हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एक अंधेरी रात में एक लड़की। गहरी होती रात, अकेली लड़की और अनजान शहर। इधर उधर ऑटो को देखती परेशान हो रही थी। तभी उसकी नज़र सामने से आते उन्हीं 4-5 लड़कों पर पड़ी, जो बार बार उसे ट्रेन में देख रहे थे। मेघना की रही सही हिम्मत भी टूटने लगी। उन्हें सामने से आता देख एक पल में मेघना की आंखों में निर्भया दामिनी जैसी गैंगरेप की खबरें चलने लगीं, जो अक्सर वो जी न्यूज़ और आज तक पर देखती रहती थी। घबराहट में उसके हाथ से बैग छूट गया और उसने भागना शुरू किया। अब तो आसपास कोई ऑटो और रिक्शा भी नहीं दिख रहा था। इक्का दुक्का आदमी अपनी राह पर चल रहे थे, पर उसकी मदद कौन करेगा? शायद कोई भी नहीं। सब तमाशा देख रहे थे। कल वो किसी भी न्यूज़ पर दिखाई जा रही होगी। ऐसी ही है दुनिया, कोई किसी की मदद को नहीं आता, पर तमाशा देखने सब आते हैं। मेघना ट्रेन में बैठी सुबक सुबक कर रो रही थी। बगल में बैग दबाए विंडो सीट पर बैठी, खिड़की से बाहर रात के फैले साए अपने अंदर उतरता महसूस कर रही थी। बहते आंसू छुपाने की कोशिश में चुपके चुपके साड़ी के पल्लू से आंखें साफ करती आसपास बैठे मुसाफिरों को देख रही थी। कोई ऊपर के बर्थ पर सोने की कोशिश में करवटें बदल रहा था, कोई सीट पर बैठकर ऊँघा रहा था, तो कोई आपस में बातें करने में मगन था। मेघना ने सब पर नज़र दौड़ाई। उसे लगा जैसे सब उसे ही घूर रहे हैं। उसके कुछ दूर पर 4-5 लड़के बैठे जोर जोर से हंसी ठिठोली कर रहे थे। एक दूसरे के हाथ पर हाथ मार रहे थे। अपनी दुनिया में वे मस्त थे। मेघना की नज़र उन पर पड़ी तो उनमें से एक लड़के ने मेघना को देखा। उस लड़के ने बाकी लड़कों को इशारा किया तो सब ने मेघना की तरफ मुड़कर देखा और फिर बातों में लग गए। सबकी नज़रों में खौफ से वो कुछ और अपने अंदर सिमट गई। ट्रेन हल्की हल्की सीटी देकर अपनी पूरी रफ्तार पकड़ चुकी थी। अब ट्रेन के नीचे उतरने का नामुमकिन था। शादी के बाद पहली बार मेघना अपने पति अमित के साथ अमित के मामा जी के यहाँ जा रही थी। मामा जी ने बहुत प्रेम से बुलाया था दोनों को। अमित ने ट्रेन का टिकट कल ही ऑनलाइन बुक कर दिया था। आज घर से निकले तो मेघना ने बताया कि वो पहली बार ट्रेन में बैठने जा रही है, जिस पर अमित खूब हंसा। अरे बाप रे, ऐसा कैसा हो गया कि तुम कभी ट्रेन में नहीं बैठी? जिस पर मेघना बुरा मान गई। तो इसमें हंसने वाली क्या बात है? मैं वाकई कभी ट्रेन में नहीं बैठी। अच्छा बाबा ठीक है, नाराज क्यों होती हो? आज बैठ जाना। अमित ने मुस्कुराते हुए अपनी नई नवेली बीवी को मना लिया। स्टेशन पहुंचकर दोनों अपनी बुकिंग सीट पर बैठ गए और बातें करने लगे। तभी मेघना बोली, अमित, फलों वाला रैपर तो मैं घर पर ही भूल गई। अरे यार, ध्यान कहाँ था तुम्हारा? अमित कुछ गुस्से में बोला। आई एम सॉरी अमित, मेघना रुआसी सी होकर बोली। चलो कोई नहीं, मैं देखता हूँ। यहाँ आसपास कुछ मिल जाए तो। ऐसे खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता। इतना कहकर अमित उठने लगा। मैं भी चलती हूँ आपके साथ, मेघना बोली। नहीं यार, तुम यहीं बैठो, मैं 2 मिनट में आया। अमित के कहने पर मेघना बैठी रही, पर उसे अकेले बैठने में डर लग रहा था और उसका डर सच बन गया।
अमित को गए 15 मिनट से ऊपर हो गए थे। तभी ट्रेन ने सीटी दे दी। सीटी के साथ हल्के हल्के चलने लगी ट्रेन। तो मेघना की नज़रें खिड़की से बाहर अमित को खोजने लगी। मेघना ने फौरन अपने बैग से मोबाइल निकाला कि अमित को फ़ोन कर सके, पर उसकी बैटरी डेड हो गई थी। अमित के 2 साला भतीजे ने गेम खेलकर बैटरी ख़त्म कर दी थी। मेघना ने देखा और सोचा था मामा जी के घर जाकर चार्ज कर लूँगी, अभी तो कोई ज़रूरत नहीं मोबाइल की। पर मोबाइल की भी कभी ज़रूरत पड़ सकती है। उसे अब एहसास हुआ। मोबाइल की बैटरी देखकर मेघना और भी डर गई। भागकर ट्रेन के दरवाजे तक पहुंची, पर ट्रेन ने धीरे धीरे रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी थी, जिस कारण उसको नीचे उतरने की हिम्मत नहीं हो पाई। ट्रेन में पहली बार सफ़र करने के कारण घबराहट में उसके चैन खींचने का भी ख्याल नहीं आया। बेचैन होती रोती अपनी सीट पर आकर बैठ गई। यूँ अनजान अजनबियों पर भरोसा भी नहीं कर सकती थी, इसीलिए चुप बैठे सिसकती रही और ट्रेन शाम ढलते ही के साए में घुसी जा रही थी। 4 घंटे के सफ़र के बाद कानपुर आ गया। ट्रेन अपने मुसाफिरों को रात के काले साए में अकेला छोड़ बाकी मुसाफिरों को उनकी मंजिल पर पहुंचाने पर निकल चुकी थी। मेघना भी अपना बैग उठाए स्टेशन पर खड़ी थी। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अचानक ख्याल आया, उसके बैग में मामा जी के घर का एड्रेस पड़ा है। उसने जल्दी से बैग टटोला और एड्रेस वाला पर्चा निकाला, तो उसकी सांस में सांस आ गई। स्टेशन से निकलकर अब उसे ऑटो वाले के पास जाकर बस मामा जी के एड्रेस पर पहुंचना था। उसे लगा अब सब मुश्किल आसान हो गई और बस वो मामा जी के घर पहुंच ही चुकी है। स्टेशन से निकली तो कोई ऑटो वाला उस एड्रेस पर ना जाने को तैयार ही नहीं था। सब दूर बताकर मना कर रहे थे। अरे मैडम, इतनी रात को हम नहीं जाएंगे, इतनी दूर, आप कोई और ऑटो देख लो। ऑटो वाला ऐसा कहकर दूसरी सवारी बैठाकर चला जाता। तो दोस्तों, अभी तक आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेघना की बंधी हिम्मत टूटने लगी। मेघना को भागता देख वो लड़के भी उसके पीछे भागे। रुको मैडम, रुको, उन लड़कों में से एक ने आवाज़ लगाई। मेघना अनसुनी कर कर अपनी इज्जत बचाती हुई भागती रही। तभी अचानक साड़ी में पैर फंसा और वो गिर गई। हाथ सीधे जाकर सड़क पर लगे और हथेलियां छिल गईं। खुद को संभालती फिर उठी और भागने को तैयार थी, पर जब तक वो लड़के वहां तक पहुंच चुके थे तभी उनमें से एक ने मेघना का हाथ पकड़ लिया ताकि वो आगे न भाग सके। छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ, मुझे जाने दो। मेघना रोने लगी और चीखने चिल्लाने लगी। क्यों भाग रही हो? हम तुम्हें खा जाएंगे क्या? हम उनमें से एक लड़का ने गुस्से से चिल्लाया। तुम्हारा ये पैसा का पर्स गिर गया था ट्रेन में, वो देना था तुम्हें। तुम ट्रेन में बैठी रो रही थी तो हमें लगा मुसीबत में हो, शायद, दूसरे लड़के ने कहा। मेघना ने छोटा सा पर्स, पैसों का पर्स ले लिया। घबराहट में मोबाइल निकालते वक्त शायद वहाँ गिर गया था। हर लड़का बुरा नहीं होता है, मैंने टीवी से सीखा है। अकेली लड़की मौका नहीं जिम्मेदारी होती है। गुस्से से चिल्लाने वाला लड़का अब नॉर्मल हो गया था। मेघना अब भी रो रही थी, पर दिल में कुछ डर कम हो गया था। कहाँ जाना है तुमको? इतनी रात को अकेली क्यों हो?
पर्स देने वाले लड़के ने पूछा मेघना से। साथ में वो बैग भी था माया, जो डर से सड़क पर फेंक कर आई थी मेघना। मेघना ने पूरी कहानी कह डाली और एड्रेस देखा कर कहा, इस पते पर जाना है। एक लड़के ने मोबाइल निकाला और ओला कैब्स को कॉल लगाई। 5 से 10 मिनट के अंदर कैब आ गई। मेघना को कैब में बिठाकर लड़के ने बोला, मैडम पेमेंट कर दी है और अब डरने की ज़रूरत नहीं, ये आपको आपके पते तक पहुंचा देगा। थैंक यू, मेघना बस इतना ही कह पाई। उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि वो आगे क्या बोले और कहने के लिए शब्द ही नहीं मिल रहे थे। कैब अपनी मंजिल को चल दी थी। मेघना को लगा इंसानियत अभी भी जिंदा है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी ये कहानी का होता है अंत। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वाकई में लड़कियों की ज़िंदगी ऐसी ही होती है, डरी हुई और घबराई हुई, क्योंकि आजकल का माहौल ऐसा बन गया है कि कहीं से भी कुछ भी सुकून नहीं मिलता है। हर लड़की डरी और सहमी हुई है, लेकिन ये भी सच है कि हर लड़के एक जैसे नहीं होते हैं।